आज इतनी लेट कैसे तू? पता है ना, पहली क्लास रचना मैम की है। और तुझे पता है ना, उन्हें अपने बाद क्लास में किसी को भी एंट्री पसंद नहीं। अनन्या और शिवांगी एक बहुत अच्छी दोस्त थीं। दोनों ही एक अच्छे कॉलेज से बीकॉम लास्ट ईयर की पढ़ाई पूरी कर रही थीं। अरे कुछ नहीं, आज घर के बाहर एक बड़ा वाला पंगा हो गया था, तो उन सब में देर हो गई। अनन्या ने शिवांगी की स्कूटी पर बैठते हुए बोला। अनन्या शिवांगी के साथ ही उसकी स्कूटी से कॉलेज जाती थी। कॉलेज पहुंचकर शिवांगी ने अपनी स्कूटी पार्क की और दोनों क्लास की तरफ चली गईं। पर क्लास में रचना मैम ने पहले ही एंट्री ले चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थीं। अनन्या, मे आई कम इन मैम? रचना जी, नो, यू आर 10 मिनट्स लेट। अनन्या, बट मैम। रचना जी, नो मीन्स नो। अनन्या और शिवांगी बुरा सा मुंह लेकर बाहर आती हैं। शिवांगी, सब तेरी वजह से हुआ है, जल्दी नहीं आ सकती थी। अनन्या, क्या करूं यार, घर के बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि निकलना मुश्किल हो गया था, तो पीछे से गेट से आना पड़ा। इन सब में देर हो गई। शिवांगी और अनन्या कैंटीन में जाते हैं और वहां बैठती हैं। अनन्या, यार अब क्या करें? रचना मैम के क्लास के नोट किससे लेंगे, कौन देगा? अनन्या सोच ही रही थी कि शिवांगी अचानक से बोल पड़ी। अभय। अनन्या, अभय, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? अभय हमें नोट्स क्यों देगा? तुम्हें पता है ना कि वो किस टाइप का लड़का है? शिवांगी, हाँ मुझे पता है, पर अगर तू उसे बोलेगी तो मना नहीं कर पाएगा। अनन्या, पागल हो गई है तू? अभय एक बहुत अच्छे घर का लड़का था। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और सुलझा हुआ लड़का था, जो कि केवल अपने काम से ही मतलब रखता था। कॉलेज की सभी लड़कियां मरती थीं उस पर, क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग लड़का था। लेकिन वो उन सब पर आंख उठाकर भी नहीं देखता था, क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। पर वो क्लास में केवल अनन्या से ही बोलता था, वो भी बहुत कम, केवल काम की बात करता था, क्योंकि अनन्या भी सुलझे दिमाग की लड़की थी और पढ़ने में भी होशियार थी। अभय अनन्या की बहुत इज्जत करता था। पहली क्लास खत्म हुई। अनन्या और शिवांगी कैंटीन से बाहर आईं। वहां अभय भी सबके साथ क्लास से निकल रहा था। शिवांगी अभय के पास जाती हुई, अभय, अभय वो मुझे कुछ, वो अनन्या तुमसे बात करना चाहती है। अभय शिवांगी की तरफ देखकर, वो और मुझसे? शिवांगी, हम। अभय अनन्या की तरफ जाता है। अनन्या अभय को अपनी तरफ आता देखकर थोड़ा घबरा जाती है। वैसे तो अनन्या किसी से भी नहीं घबराती थी, पर पता नहीं क्यों अभय को देखकर अनन्या थोड़ा नर्वस हो जाती थी। अभय, क्या हुआ? शिवांगी कह रही थी कि तुम मुझसे बात करना चाहती हो। अनन्या, हाँ मुझे रचना मैम के नोट्स चाहिए थे, तो तुम दोगे? अभय को सोचते हुए, ओके। अनन्या ने अभय से नोट्स लिए और पूरे दिन के बाद शिवांगी के साथ घर चली गई। अनन्या घर में अपनी माँ राधा जी के साथ रहती थी। अनन्या जब 5 साल की थी तो उसके पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। राधा जी एक एनजीओ में काम करती थीं, जिससे वो अपना और अनन्या का खर्चा उठाती थीं। कॉलेज में 25 दिसंबर का फंक्शन होना था, इसीलिए फंक्शन की सारी तैयारी लास्ट ईयर के बैच यानी अनन्या की क्लास पर थी। और पूरी क्लास के कहने पर डेकोरेशन के सारे इंतजाम के लिए क्लास के 2-4 लोगों को चुना गया, जिसमें अनन्या, शिवांगी और अभय ही थे। अनन्या मन में, पता नहीं अभय के साथ काम करने का सुनकर इतना अजीब क्यों लग रहा है। वैसे तो मैं किसी के साथ भी काम कर सकती हूँ, पर अभय के साथ ही ऐसी फीलिंग क्यों आती है। चले, बहुत काम है। अभय की आवाज़ से अनन्या का ध्यान टूटता है। अनन्या घबरा कर, हम चलो। अनन्या और अभय ऑडिटोरियम में जाते हैं। अनन्या, हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? इतने बड़े हॉल में कहाँ से शुरू करूँ? कहाँ फंस गई मैं? अभय, तुम अकेले नहीं फंसी हो यहाँ, मैं भी हूँ। एंड बाय द वे, जब तक काम शुरू नहीं करोगी तब तक ये सब देखकर बुखार ही आएगा, इसलिए घूरना बंद करो और काम करो। सब तैयारी में लगे हुए थे। पूरे दिन तैयारियां करवाने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। अनन्या घर पहुंचकर सोफे पर बैठते हुए, माँ बहुत जोर की भूख लगी है और मैं थक गई हूँ, प्लीज आप मुझे अपने हाथों का टेस्टी खाना खिला दीजिए। राधा जी, हाँ हाँ ये सही है तुम्हारा, पूरा दिन एक तो जुटी रहो, घर पर आकर हमें थकाओ। अनन्या, क्या माँ हर समय डांटती रहती हो? राधा जी, अच्छा चल उठ, नौटंकी की दुकान, फ्रेश हो जा, अभी लाती हूँ खाना। अनन्या फ्रेश होकर खाना खाती है, फिर आराम करने चली जाती है। अनन्या का बाकी दिन फंक्शन के बारे में सोचते हुए निकल जाता है। नेक्स्ट डे,
अनन्या तैयार होकर रोज की तरह शिवांगी के साथ कॉलेज जाती है। कॉलेज जाकर फिर से वो ऑडिटोरियम की तरफ चली जाती है, क्योंकि फंक्शन की वजह से कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही थी। आज आर्टिफिशियल फ्लावर की डेकोरेशन होनी थी। अनन्या हॉल के गेट पर खड़ी फ्लावर वाले का इंतजार कर रही थी। अनन्या, कहाँ मर गया, ये जल्दी नहीं आ सकता था? वैसे भी इतना सारा काम है। अभय जो हॉल में एंटर कर रहा था, जिसे अनन्या नहीं दिख पाई थी, अनन्या की बात सुनकर कहता है, मैं यहाँ हूँ, इधर। अभय को लगा अनन्या उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि अभय को छोड़कर बाकी सब वहीं थे। अनन्या, क्या मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही? अभय, ओह, तो तुम बात बदलना भी जानती हो। अनन्या गुस्से से, क्या है, मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करूंगी? अभय, तो क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी? अनन्या, शट अप, मैं ये डेकोरेशन वाले का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया। अभय, ओह, तो तुम इतनी लगन से किसी का इंतजार करोगी तो कौन कहेगा कि तुम डेकोरेशन वाले का इंतजार कर रही थी? अनन्या, मैम, ये सामान कहाँ रखना है? डेकोरेशन वाला अनन्या से पूछता है। अनन्या, आइए मैं बताती हूँ। अभय और अनन्या दोनों अंदर आते हैं। सब अपने अपने काम में लगे थे। अनन्या स्टूल पर खड़े होकर ऊपर फ्लावर लगा रही थी। तभी अचानक स्टूल डगमगा जाता है और अनन्या का बैलेंस बिगड़ता है। अनन्या की जमीन पर गिरने से पहले ही अभय दौड़कर आता है और अनन्या को संभाल लेता है। अनन्या अभय की बाहों में होती है और अनन्या के हाथों से फूल छूटकर हवा में उड़ जाते हैं और अनन्या और अभय के ऊपर गिरते हैं। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और उन्हें अपने पास के लोगों का ध्यान ही नहीं रहता। शिवांगी अपने हाथों की तरफ देखते हुए, अनन्या जरा देख तो। अभय और अनन्या को होश आया तो वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। अभय घबरा कर, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, और वो वहां से चला गया। अनन्या, मैं उधर का काम देखती हूँ। शिवांगी अनन्या का हाथ पकड़कर रोकती है। रुक रुक, किधर नजरें बचा कर? हाँ यार, इतना हैंडसम लड़का तुझे संभालने आया। हाय, कितना फिल्मी था ना। अनन्या गुस्से से, मुंह बंद करेगी वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। दिन भर चपड़ चपड़ करती रहती है। शिवांगी, अच्छा माता, गुस्सा मत कर, ये देख मेरे हाथों में ग्लो लग गया है, निकल ही नहीं रहा। अनन्या, मेरी बोतल में गर्म पानी है, उससे धो ले, निकल जाएगा। इन सब के साथ आज का भी काम खत्म करके सब अपने अपने घर को चले गए। अनन्या का घर। अनन्या अभय के बारे में सोच रही थी कि कैसे वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। अनन्या मन में, कितना अलग है अभय बाकी सब लड़कों से, मतलब कॉलेज की सारी लड़कियां मरती हैं उस पर, लेकिन उसने कभी भी इसका गलत फायदा नहीं उठाया। इनफैक्ट वो तो कभी उनकी तरफ देखता भी नहीं। अनन्या सोच ही रही थी कि अनन्या की माँ कमरे में आती हैं और अनन्या को सोच में बैठे देखकर, राधा जी, क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अनन्या सोच से जागती हुई, जी माँ, वो काम का प्रेशर है ना, इसलिए थोड़ा थक गई। राधा जी, हे भगवान, कौन समझाए इस लड़की को, इतनी छोटी सी बातों का इतना प्रेशर ले लेती है। अनन्या, नहीं माँ, आई एम फाइन। राधा जी, चल खाना तैयार है, खा ले, फिर सो जाना, बहुत मेहनत करती है दिन भर। अनन्या, जी माँ। अनन्या खाना खाकर अभय के बारे में सोचते हुए सो गई। उधर अभय का भी यही हाल था। दोनों के ही दिल में एक अजीब सा एहसास था, जिसको वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे, या फिर यूं कहें कि दोनों के ही दिल में प्यार ने दस्तक दे दी थी, पर दोनों ही इससे अनजान थे। अब देखना यह है कि अनन्या और अभय इस एहसास को कब तक समझ पाएंगे। नेक्स्ट डे, अभय का घर। अभय कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ और नीचे आकर नाश्ता करने के लिए किचन की ओर बढ़ा। अचानक से अभय के होश उड़ गए। अभय, तुम? अनन्या, जो कि ब्लू कलर की साड़ी पहन के बहुत सुंदर लग रही थी, हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए किचन से बाहर आई और टेबल पर नाश्ता रख दिया। अनन्या अभय का चेहरा देखकर शांति से मुस्कुरा रही थी। अभय हैरान होकर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई मीन मेरे घर में, मेरे किचन में। अनन्या मुस्कुराकर, आपके लिए नाश्ता बना रही थी। अभय, क्या, क्यों, मतलब तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनन्या, ज्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए, आइए और नाश्ता कर लीजिए, अब मैं ही आपके लिए रोज नाश्ता बनाऊंगी। अभय, क्या? और इसके साथ अभय बेड के नीचे गिर गया। अभय हड़बड़ाकर, थैंक गॉड, इट्स ड्रीम, बट वाई, मतलब मैं क्यों?
मैं और अनन्या के सपने। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मुझे। अब तो अनन्या मेरे सपनों में भी आने लगी। अभय अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। अनन्या का घर। अनन्या फ्रेश होकर आई और शीशे के सामने बैठकर अपने गीले बालों को सुखाने लगी। अनन्या हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रही थी। अचानक से अनन्या की नज़र शीशे पर पड़ी। अभय दरवाजे से टिककर अनन्या को एकटक देखे जा रहा था। अनन्या, तुम यहाँ? अभय अनन्या के पास आया और धीरे से उसके हाथों से ड्रायर ले लिया और खुद ही उसके बालों को सुखाने लगा। अनन्या, अभय तुम यहाँ? माँ ने अनन्या कुछ बोल पाती उससे पहले अभय ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। अनन्या की माँ, अनन्या बेटा जल्दी करो, नाश्ता तैयार है। अनन्या, अभय तुम? वहाँ कोई नहीं था। ये सब अनन्या की एक कल्पना थी। अनन्या अपना सर पकड़ते हुए, अभी तक तो मैं सिर्फ बंद आंखों से अभय के सपने देखती थी, पर अब तो हद ही हो गई। खुली आंखों से भी, हे भगवान। राधा जी, अनन्या बेटा। अनन्या, जी माँ आई। अभय और अनन्या दोनों का ही बुरा हाल था। दोनों पर एक दूसरे के इश्क का रंग चढ़ रहा था, पर दोनों ही इससे बेखबर थे। अनन्या रेडी होकर नीचे आई और नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल गई। रास्ते में अनन्या बिल्कुल शांत थी और कुछ सोच में डूबी थी। शिवांगी, क्या हो गया मैडम? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कल ही तुम्हें इस देश का राष्ट्रपति घोषित किया जा रहा है और पूरे देश के विकास की चिंता तुम्हारे कंधों पर आ गई है। अनन्या, क्या बोल रही? कुछ भी बिना सर पैर की बातें करती है। चुप कर। शिवांगी, अच्छा बता क्या हुआ है? अनन्या, एक बात पूछूं? शिवांगी, पूछना। अनन्या, अच्छा कोई इंसान अगर तुझे बार बार दिखे, मतलब वो ना हो पर फिर भी दिखे, खुली आंखों से बंद आंखों से, तो इसका क्या मतलब होता है? शिवांगी, ओहो मैडम, तुझे कौन दिखने लगा है? हाँ। अनन्या बात बदलते हुए, मुझे कौन दिखेगा? वो एक सीरियल आता है ना, तो उसमें लड़की को बार बार एक लड़के का चेहरा नजर आता है, मतलब हर जगह, जैसे शीशे में, पानी में, सपने में, हर जगह। तो मैंने पूछा, ऐसा सच में होता है क्या? बाकी मुझे क्या? शिवांगी, ओह तो ये बात है। देख, ऐसा सच में होता है जब आपको किसी से सच्चा प्यार होता है। अनन्या हैरानी से, प्यार? शिवांगी, हाँ मैडम, प्यार ये एक बहुत खूबसूरत एहसास है जो कभी भी पहले से किसी को नहीं पता होता। इसका एहसास आपको तब होता है जब आप पूरी तरह से इसमें होते हो। जब आपको होगा ना किसी से, तब आपको भी सिर्फ उसका ही चेहरा नजर आएगा, देखना, और तब आपको एहसास होगा इसका। अनन्या, हाँ हाँ, तुझे तो बहुत पता है ना इसके बारे में, जैसे तुझे तो कई बार हो चुका है। शिवांगी, हाँ मुझे अभी नहीं हुआ, पर प्रॉमिस जब भी होगा तो सबसे पहले तुझसे ही कहूँगी। ऐसे ही बात करते करते कॉलेज आ गया। कल फंक्शन था इसलिए आज ही सारा काम खत्म करना था और आज सबको एक्स्ट्रा काम करना था। अनन्या घर पर अपनी माँ को बताकर आई थी कि आज उसे आने में देर हो जाएगी। सब अपने अपने काम में लगे थे। तभी रचना मैम हॉल में आईं और अनन्या को अपने पास बुलाकर कहा, अनन्या अब सब चीज़ों का इंतजाम तो हो गया, पर एक काम अभी नहीं हुआ। उसके लिए मैं केवल तुम्हें ही बोल सकती हूँ। करोगी मेरा काम? अनन्या, अनन्या, जरूर मैम, बोलिए ना क्या काम है? रचना जी, बेटा सब तो अरेंज हो गया, पर चीफ गेस्ट के स्वागत के लिए कुछ सामान आना था, वो अभी तक नहीं आया। तो क्या तुम यहाँ पास के मॉल से सारा सामान लेकर आओगी? अनन्या, जी मैम, मैं अभी शिवांगी के साथ जाती हूँ और सामान लेकर आती हूँ। मैम, ओके। मैम ने अनन्या को सामान की लिस्ट पकड़ा दी और चली गई। अनन्या, अनन्या, शिवांगी चलना मेरे साथ, ये पास के मॉल से कुछ सामान लाना है। शिवांगी, यार मुझे तो अभी पूरे स्टेज की डेकोरेशन करनी है, मैं कैसे चल सकती हूँ तेरे साथ? अनन्या, हाँ यार, तू तो नहीं जा सकती है अब, इफ़ यू डोंट माइंड मैं चल सकता हूँ तुम्हारे साथ। अनन्या ने पीछे देखा तो वहाँ अभय खड़ा था। अनन्या, तुम? अभय, मैं चल सकता हूँ तुम्हारे साथ। अभय के कहने पर अनन्या ने टालने की कोशिश की। अनन्या, अरे नहीं नहीं, तुम क्यों परेशान होगे, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अभय, इसमें परेशानी कैसी? अब काम की जिम्मेदारी ली है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। अनन्या, मैं कह रही हूँ कि मैं चली जाऊंगी। अभय, बहुत जिद्दी हो ना तुम, अपने आगे किसी की भी नहीं सुनती हो। शिवांगी, क्या यार, तुम लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो। और अनन्या, तुझे तो हर चीज में प्रॉब्लम होती है, चली जा ना, वो कह रहा है तो चली जा।
अनन्या बेमन से, अच्छा ठीक है चलो। अनन्या और अभय दोनों मॉल जाने के लिए रचना मैम की कार लेकर निकल गए। मॉल पहुंचने के बाद अभय अनन्या को उतार कर कार पार्क करने चला गया। अनन्या मॉल के अंदर जा ही रही थी कि उसका फ़ोन बजता है। अनन्या, अरे माँ का कॉल। हेलो, हाँ माँ। राधा जी, हाँ बेटा कहाँ है तू? अनन्या, वो माँ मैं ज़रा कॉलेज के काम से पास के ही मॉल आई थी कुछ सामान लेने। क्या हुआ, कुछ काम था? राधा जी, नहीं बेटा कुछ नहीं, बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? अनन्या, हाँ माँ पर आपको हुआ क्या है? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? राधा जी, हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस पता नहीं क्यों थोड़ी। अनन्या, क्या माँ आप थोड़ा कम सोचा कीजिए, सब ठीक है, आप बस बेकार में ये सब सोच रही हैं। अच्छा ठीक है, आप अपनी दवाई खा लीजिए और आराम कीजिए। राधा जी, ठीक है बेटा, चल फ़ोन रखती हूँ। अनन्या, माँ। राधा जी, हम। अनन्या, आई लव यू। राधा जी मुस्कुराकर, मैं भी, आई लव यू। अनन्या ने मुस्कुराकर फ़ोन कट कर दिया। राधा जी मन में, कितना प्यार करती है तू मुझसे, लेकिन पता नहीं मैं तुझे तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच कैसे बता पाऊंगी। अनन्या सोच रही थी कि माँ को अचानक से क्या हो गया। पहले तो कभी ऐसी बात नहीं की। अनन्या सोच ही रही थी कि इतने में अभय आ गया और अनन्या को परेशान देखकर, अभय, आर यू ओके? अनन्या, हम। अभय, चलें? अनन्या, हम। अभय और अनन्या दोनों ही अंदर चले गए। अंदर आकर दोनों ने सब सामान की शॉपिंग की जो जो मैम ने उनसे लाने को कहा था। अनन्या शॉपिंग करके बिल बनवाने के लिए काउंटर की ओर चली गई। तब तक अभय ने आकर उसके हाथ से सामान ले लिया और खुद ही लाइन में खड़ा हो गया। अभय, तुम रहने दो, मैं बिल बनवा लूंगा। अनन्या, पर अभय, तुम अपने आगे किसी की बात नहीं सुन सकती, कहा ना चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। अभय ने हक से कहा। अनन्या चुपचाप एक किनारे खड़ी हो गई। लाइन काफी लंबी थी। अनन्या मन में, कितना खड़ूस है, हर समय अपनी ही चलाता है, पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गई। अनन्या सोच ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र वहाँ से कुछ दूर पर जो टॉय शॉप थी उसमें रखी एक डॉल पर चली गई। पता नहीं क्यों उसे देखकर अनन्या उस शॉप में खिंची चली गई और गौर से उस डॉल को देखने लगी। अनन्या ने उस डॉल को अपने हाथ में ले लिया और उसकी आंखों में नमी छा गई। उसकी आंखों के आगे उसका बचपन आ गया। दरअसल बचपन में अनन्या की पड़ोसी विद्या के पापा विद्या के लिए एक बड़ी सी म्यूजिक डॉल लेकर आए थे। तो फिर क्या था, अनन्या ने तो घर ही सर पर उठा लिया ये कहकर कि मुझे विद्या से बड़ी डॉल चाहिए। पर उस समय अनन्या के घर की हालत कुछ तंग थी। अनन्या के पापा एक बड़े से घर में वॉचमैन की ड्यूटी करते थे, जिसके लिए उन्हें उतनी ही सैलरी मिलती थी जिसमें वो अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी कर सकें। और फिर इन सब में अनन्या की फरमाइश ने उन्हें परेशान कर दिया था। इसलिए अनन्या की डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने एक हफ्ते के लिए एक्स्ट्रा ड्यूटी, यानी डे और नाइट दोनों की ड्यूटी की। तब जाकर वो अनन्या के लिए एक बड़ी सी म्यूजिक डॉल लेकर आए थे। अनन्या उस दिन बहुत खुश हुई और अनन्या के चेहरे पर स्माइल देखकर अनन्या के पापा को बहुत बड़ा सुकून मिला था। अनन्या, आई मिस यू पापा, आई रियली मिस यू, और उस डॉल को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। अनन्या, क्यों चले गए पापा आप हमें छोड़कर? अनन्या का बहुत बुरा हाल हो रहा था। तभी अचानक से वहाँ शॉर्ट सर्किट होता है और एक चिंगारी वहाँ रखे टॉयज पर आकर गिरी, जिससे प्लास्टिक ने जोर से आग पकड़ ली। आग बढ़ने लगी पर अनन्या को ध्यान ही नहीं रहा। अनन्या अपने पापा से बहुत जुड़ी हुई थी, क्योंकि जब भी बात उसके पापा की आती है तो वो अपना होश खो बैठती है और बहुत भावुक हो जाती है। वहाँ पर क्या हो रहा था अनन्या को उसकी कोई खबर ही नहीं थी। उधर अभय बिल बनवाकर इधर उधर अनन्या को ढूंढने लगा। अनन्या को ना पाकर अभय थोड़ा परेशान हो गया। अभय, कहाँ चली जाती है ये लड़की, कम से कम बताकर तो जाती। अचानक से आग बढ़ने की वजह से मॉल में भगदड़ मच गई। अनन्या को टक्कर लगने की वजह से अनन्या का ध्यान टूट गया। तब वो देखती है कि वहां पर आग लगी है, पर तब तक आग उसके चारों तरफ फैल चुकी थी। अनन्या के होश आने तक आग चारों तरफ फैल चुकी थी। अभय ने अचानक से भगदड़ देखी तो उसने एक आदमी से पूछा, अभय, हे, ये यहाँ इतनी भगदड़ क्यों मची है, सब भाग क्यों रहे हैं? अरे नहीं नहीं, वहां पर बहुत ही तेज आग लगी हुई है, आग चारों तरफ फैल रही है, अपनी जान बचाना चाहते हो तो भागो यहाँ से। और वो आदमी वहां से चला गया।
अनन्या वहाँ पर पूरी तरह से फंस चुकी थी। वो इधर उधर मदद के लिए चिल्ला रही थी। अनन्या, बचाओ, कोई है, प्लीज हेल्प मी। भगवान, आग तो बहुत फैल चुकी है। अभय, अभय मैं यहाँ हूँ, बचाओ मुझे, अब क्या करूँ। अभय उधर पागलों की तरह अनन्या को ढूंढ रहा था। अभय अनन्या को ढूंढ रहा था और चारों तरफ चिल्ला रहा था। अभय, अनन्या, अनन्या, कहाँ हो तुम? कहाँ ढूंढूं मैं अनन्या को? अनन्या वहाँ आग की लपटों में फंसी हुई थी। उसका दम घुट रहा था। अनन्या का खांस खांस कर बुरा हाल हो चुका था। अनन्या जमीन पर बैठ गई थी। अभी तक लगभग पूरा मॉल खाली हो चुका था। थे तो सिर्फ वहाँ अभय और अनन्या। अभय सेकेंड फ्लोर पर आया और इधर उधर चिल्लाने के बाद उसकी नज़र उस टॉय शॉप पर गई। न जाने उसका दिल बार बार उस शॉप पर खिंचा चला जा रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे अनन्या वहीं हो। अभय उस टॉय शॉप में कूद गया। उस शॉप में बहुत आग लगी हुई थी। जैसे ही अभय कूदा, अभय उसकी नज़र वहाँ फर्श पर पड़ी अनन्या पर गई। अनन्या बेहोश थी। अभय जोर से चिल्लाया, अनन्या। वो अनन्या के पास गया और अनन्या का सिर अपनी गोद पर रखकर, अभय, अनन्या, अनन्या आंखें खोलो, अनन्या, अनन्या होश में आओ, देखो मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। हे भगवान, आग तो बहुत फैल रही है, अनन्या को बाहर ले जाना होगा। अभय ने अनन्या को गोद में उठा लिया और उसे बाहर ले गया। अभय बाहर आया और अनन्या को बेंच पर लिटा दिया। अभय, अनन्या होश में आओ, प्लीज कोई है, कोई तो हमारी मदद करो। इसमें ही वहाँ फायर ब्रिगेडर की गाड़ी और एम्बुलेंस आ गई। अभय ने अनन्या को एम्बुलेंस में लिटा दिया और उसके साथ हॉस्पिटल चला गया। अभय परेशान सा चिल्ला रहा था, डॉक्टर, डॉक्टर, कोई है, देखिए इसे। डॉक्टर ने अनन्या को एडमिट कर लिया। अभय परेशान सा इधर उधर टहल रहा था। अनन्या का मोबाइल अभय के पास ही था। अनन्या के मोबाइल पर उसकी माँ की कॉल आई। अभय ने घबराते हुए फ़ोन उठाया। राधा जी, हेलो बेटा, कहाँ है तू? पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो कहते हैं ना, माँ अपने बच्चों पर आने वाली मुसीबत को पहले ही परख लेती है। अभय, हेलो वो आंटी। अभय ने राधा जी को सारी बातें बता दी। राधा जी, क्या? मेरी बच्ची, मैं अभी आ रही हूँ वहाँ, और फ़ोन कट कर देती है। तभी रूम से डॉक्टर बाहर निकल कर आई। अभय, डॉक्टर अनन्या। डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं, फेफड़ों में धुआं भर जाने के कारण वो बेहोश हो गई थी, बट नाउ शी इज़ बेटर। अभय, मैं उससे मिल सकता हूँ? डॉक्टर, जी। अभय अंदर चला गया। अनन्या वहाँ बेड पर लेटी हुई थी। अभय उसके पास जाकर स्टूल पर बैठ गया। अनन्या, अभय वो मैं। अभय, चुप, एकदम चुप, तुम समझती क्या हो अपने आप को? जो मन में आएगा वही करोगी। कहा था ना कि चुपचाप वहीं खड़ी रहना, पर नहीं, तुम किसी की सुनती कहाँ हो। पता है कितना डर गया था मैं, कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मन में, पर तुम्हें उससे क्या? कभी सोचा है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं? अभय एकदम से चुप हो गया। अनन्या, तो मैं, अगर मुझे कुछ हो जाता तो आपको क्या? अभय अनजाने में वो कह दिया जिसे वो छिपाना चाह रहा था। अनजाने में उसके दिल की बात उसकी जुबान पर आ गई। इतने में ही राधा जी दौड़ते हुए कमरे में आ गईं और अनन्या को देखकर रोने लगीं। अभय, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। अभय को तो जैसे बहाना मिल गया। राधा जी, अनन्या, मैंने कहा था ना कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। देखा तूने, मैंने कहा था ना तुझे, देखिए क्या हो गया। अनन्या, कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस थोड़ा सा। राधा जी, ये थोड़ा सा है, मतलब तू यहाँ हॉस्पिटल में पड़ी है और कुछ नहीं है? वो तो भला हो उस बच्चे का जिसने तुझे समय रहते वहाँ से निकाल लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। पता है मैं कितना डर गई थी। राधा जी वहीं अनन्या के पास बैठी रहीं। कुछ देर बाद अभय भी वहाँ दवाइयाँ लेकर आ गया। अभय अंदर आया तो राधा जी वहीं अनन्या के पास बैठी हुई प्यार से अनन्या का सिर सहला रही थीं। राधा जी, अरे बेटा तुम, आओ आओ। बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। बेटा अगर तुम आज वहाँ नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। धन्यवाद बेटा, तुमने अपनी जान पर खेलकर हमारी अनन्या की जान बचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहते हुए राधा जी की आंखें नम हो गईं। अभय, अरे नहीं नहीं आंटी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? और अनन्या मेरी भी दोस्त है, तो उसकी जान खतरे में कैसे डाल सकता था मैं? अभय के मुंह से अपने लिए दोस्त सुनकर अनन्या को बहुत अच्छा लगा। अभय, और वैसे भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 2-3 टेस्ट करके वो शाम तक अनन्या को डिस्चार्ज कर देंगे।
कॉलेज में सभी लोगों को ये खबर मिल चुकी थी, इसलिए शिवांगी भी हॉस्पिटल आ गई। शिवांगी सीधे अनन्या के रूम में पहुंची और अनन्या से, यार तुम्हारे साथ कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता, मतलब सारी मुसीबतें तुम्हारे साथ ही होती रहती हैं। तब तक डॉक्टर रूम में आती हैं। डॉक्टर, आप सब प्लीज बाहर जाइए, मुझे इनके कुछ टेस्ट करने हैं। सभी लोग बाहर आ गए। राधा जी अभय से, बेटा तुम घर जाओ, सुबह से यहीं हो, थक गए होगे। अभय, नहीं आंटी मैं ठीक हूँ, बस अब थोड़ी देर में अनन्या को डिस्चार्ज कर देंगे, फिर आप लोगों को घर छोड़कर चला जाऊंगा। डॉक्टर रूम के बाहर आती हैं। डॉक्टर, अब आप लोग पेशेंट को घर ले जा सकती हैं। अभय, ओके डॉक्टर। अभय राधा जी से, मैं डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूँ। अभय चला गया और राधा जी अनन्या के पास चली गईं। थोड़ी देर में अभय सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता है और अनन्या भी जाने के लिए तैयार हो गई। अनन्या के दोनों हाथ जल जाने के कारण उसके दोनों हाथों में पट्टी बंधी हुई थी। अभय अनन्या और आंटी को घर लेकर आता है और शिवांगी अपनी स्कूटी से अपने घर चली गई। अनन्या अपने घर आती है। अभय अनन्या को अंदर लेकर आता है और राधा जी उन दोनों को बैठने के लिए बोलकर उनके लिए चाय बनाने चली गईं। अनन्या और अभय वहीं बाहर सोफे पर बैठे हुए थे। अनन्या को प्यास लगती है तो वो टेबल पर रखे जग से गिलास में पानी लेने लगती है। उसके हाथों में पट्टी बंदी होने की वजह से वो पानी गिलास में नहीं डाल पा रही थी। अभय अनन्या को ये करते हुए देख रहा था। अभय ने अनन्या से जग ले लिया और अनन्या की ओर बढ़ते हुए बोला, अभय, जरूरी नहीं है कि हर काम अकेले ही किया जाए। कभी कभी कोई काम किसी से शेयर कर लेने में कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। अनन्या पानी का गिलास लेते हुए, मेरा मानना है कि इंसान को अपने काम खुद ही करने चाहिए। राधा जी चाय लेकर बाहर आ गईं। तीनों बाहर बैठकर चाय पी रहे थे। राधा जी, बेटा एक बार हम फिर से आपको दिल से शुक्रिया कहते हैं। आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। आपने हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज की रक्षा की है। कभी हम अगर आपकी कभी भी मदद कर सके तो हम खुद को बहुत खुशकिस्मत समझेंगे। अभय, आप हमें बार बार थैंक यू बोलकर शर्मिंदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वादा है हमारा कि जब भी हमें कोई जरूरत होगी तो हम आपसे कुछ मांग लेंगे। राधा जी, जरूर। अभय अनन्या से, अपना ख्याल रखना। अभय अपने घर चला गया। अनन्या अपने रूम में आराम करने के लिए चली गई। अनन्या बस अभय के ख्यालों में ही डूबी हुई थी। कैसे अभय ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसकी जान बचाई। उसका अनन्या के लिए परेशान होना सब अनन्या की आंखों के आगे कोई फिल्म की तरह चल रहा था और ये एहसास अनन्या के दिल को बहुत सुकून दे रहा था। और इन सब में अनन्या को शिवांगी की कई सारी बातें याद आ रही थीं। अनन्या मन में, कहीं शिवांगी की सारी बातें सच तो नहीं, कहीं मैं अभय से प्यार नहीं, मैं अब अभय को सब सच बता दूंगी कि मुझे आजकल क्या हो रहा है। वो मेरी बात को समझेगा, शायद वो ही मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। उधर अभय भी अनन्या के बारे में सोच रहा था। पता नहीं अनन्या को देखकर मेरे मन में क्या हो जाता है। क्यों मैं अनन्या को अकेले मॉल जाते हुए नहीं देख पाया? क्यों मैं अनन्या के लिए उस आग में कूद गया? कहीं ये एहसास कुछ और तो नहीं? तभी अभय के मोबाइल पर कॉल आई। अभय ने बिना नाम देके ही कॉल रिसीव कर ली। अभय, हेलो, उधर से आवाज आई। हेलो के बच्चे, मैं यहाँ अकेला हूँ, तुझे तो फुर्सत ही नहीं है कॉल करने के लिए। तू तो कभी मिस ही नहीं करता ना। पूरे 1 हफ्ते के बाद बात हो रही है साले। कल सुबह 4 बजे की फ्लाइट से आ रहा हूँ। अभय, सुन तो, हेलो। कॉल कट चुकी थी। अभय हैरान भी था और खुश भी, क्योंकि अखिल अभय का सबसे अच्छा और पुराना दोस्त था। अभय मुस्कुराकर, आ साले, तेरा ही इंतजार था। अब तू मुझे और मेरी प्रॉब्लम दोनों को हैंडल कर लेगा, क्योंकि अभय और अखिल दोनों बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे। दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझते थे और शायद अखिल को भगवान ने अभय और अनन्या के बीच के इस अनजान रिश्ते का एहसास अभय और अनन्या को कराने के लिए भेज रहे थे। अब शायद अखिल ही वो कड़ी थी जो अभय और अनन्या को उन दोनों के प्यार के एहसास का एहसास कराएगा। कल कॉलेज में 25 दिसंबर की नाइट पार्टी थी और कॉलेज में रेड एंड ब्लैक का ड्रेस कोड था। अनन्या और अभय एक दूसरे के बारे में सोचते हुए सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग
आज अनन्या देर तक सो रही थी क्योंकि आज कॉलेज नहीं था। राधा जी अनन्या के कमरे में आईं। अनन्या पूरे बेड पर फैलकर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर सुबह के सूरज की रोशनी पड़ रही थी, जिससे अनन्या का पूरा चेहरा और भी चमक रहा था और अनन्या नींद में बिल्कुल किसी मासूम सी बच्ची की तरह लग रही थी। राधा जी अनन्या को मुस्कुराकर देखने लगीं। राधा जी, कितनी प्यारी और मासूम हो तुम अनन्या, कितनी फिक्र करती हो मेरी, पर तुम नहीं जानती, मैंने तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच तुमसे छुपाया है। पता नहीं कैसे सह पाओगी तुम जब तुम्हें पता चलेगा कि नहीं, मुझ में नहीं है हिम्मत तुम्हें ये बताने के लिए, पर कभी ना कभी तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। आखिर सच कितने दिन छिपेगा और ये सच जानने का तुम्हें पूरा हक है। राधा जी खिड़की की तरफ गईं और खिड़की पर पर्दा डाल दिया, पर फिर भी रोशनी कमरे में आ रही थी। राधा जी उस रोशनी को देखकर, सच भी सूर्य की रोशनी की तरह होता है। हम लाख कोशिशें कर लें इस पर पर्दे डालने की, पर इसे छिपा नहीं सकते। अनन्या अपनी आंखें मसलते हुए, क्या माँ, किसे नहीं छुपा सकते? आप उधर किससे बातें कर रही हैं? राधा जी हड़बड़ाकर, किसी से नहीं बेटा, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तू उठ क्यों रही है? आराम कर तू, डॉक्टर ने तुझे आराम करने को बोला है ना। अनन्या, क्या माँ, अब आप डॉक्टर मत बन जाइए। पता नहीं इतना क्या आराम करना, कल से आपने मुझे बेड से उठने नहीं दिया है। अगर मैं अब भी नहीं उठी ना, तो मेरी कमजोरी दूर हो ना हो, पर मेरी कमर और पीठ जरूर अकड़ जाएगी। अब मैं ठीक हूँ माँ, परेशान मत होइए। राधा जी, अच्छा ठीक है। अनन्या, क्या अच्छा ठीक है? आपको एनजीओ नहीं जाना क्या? राधा जी, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। अनन्या, क्या माँ, आप मेरे लिए अपने काम पर नहीं जाएंगी? ये सही नहीं है माँ, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप अपने काम पर ना जाएं। राधा जी, लेकिन बेटा। अनन्या, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, आप जा रही हैं बस, और आपकी बेटी इतनी भी पागल नहीं है कि अपना ख्याल ना रख पाए। राधा जी, अब तो मुझे पता है मेरी एक भी नहीं चलने वाली, अब तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मुझसे वादा कर कि तू ज़्यादा भागदौड़ नहीं करेगी और कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करेगी। अनन्या, ओके मदर इंडिया। राधा जी मुस्कुराते हुए नीचे चली गईं और अनन्या भी फ्रेश होने चली गई। उधर अभय अपने रूम में आराम से सो रहा था। अचानक से उसके ऊपर पानी की बरसात हो जाती है। अभय हड़बड़ाकर उठता है और अपनी आंखें मलते हुए सामने देखता है। अभय हैरानी से, तू? सामने और कोई नहीं था बल्कि उसके बचपन का दोस्त अखिल था। जी हाँ, अखिल। अखिल की एंट्री हो चुकी थी। अखिल, नहीं मेरा भूत, साले कब से तेरा एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा था, पर यहाँ तो जनाब आराम फरमा रहे हैं। अखिल थोड़ी एक्टिंग करते हुए, बस यही सब तो देखा जाता है, तेरे जैसे दोस्त हों तो फिर दुश्मन की क्या जरूरत। अभय, बस बस कर, ओवर एक्टिंग की दुकान बहुत हो गया। और मुझे याद था पर आंख नहीं खुली, वो कल मैं लेट सोया था तो। अखिल, ओहो, तो क्या मैं जान सकता हूँ आपके लेट सोने की वजह? आखिर किसके ख्वाबों में खोए हुए थे? अभय, अब तू पिटेगा मेरे हाथ से। अखिल, वैसे बेटा शायद तू भूल गया है, मैं लंदन में अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करने गया हूँ, इसलिए लोगों के केस के साथ साथ मैं लोगों के दिल भी पढ़ना सीख गया हूँ कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सो आप तो मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुझे तो मैं बचपन से जानता हूँ। अभय बेड से उठते हुए, कुछ भी मत बोल, तू थक गया है और तेरा दिमाग भी थक गया है, थोड़ा आराम कर ले, नॉर्मल हो जाएगा। और इतनी ठंड में आपने जो मेरा जल अभिषेक किया है, ये भी इसी का नतीजा है। अभय अपनी टॉवल लेकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। अखिल, कितना भी छिपा ले बेटा, तो इतना तो मैं जान चुका हूँ कि यू आर इन लव, और तेरी हीरोइन का पता तो मैं भी लगा लूंगा, चाहे तू बताए या ना बताए। अभय फ्रेश होकर बाहर निकला तो देखा अखिल किसी से फोन पर बात कर रहा था। अखिल, जी आंटी बिल्कुल, अब मैं आ गया हूँ, आपके बेटे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, और वैसे अभय भी आपको जल्दी ही खुश करने वाला है। उसने आपका काम जो आसान कर दिया है, आपके लिए बहू जो ढूंढ ली है। अभय आंख फाड़कर अखिल को देख रहा था कि ये उसने माँ से क्या बोल दिया है। अभय दौड़कर आया और अखिल से तेजी से फोन छीन लिया। अभय, नहीं माँ, वो अखिल मजाक कर रहा था। हेलो माँ, हेलो। अखिल जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगा। देख तो अपना चेहरा शीशे में, तू आज भी नहीं बदला भाई, छोटा सा प्रैंक भी नहीं समझ पाता तू। अभय यार, अभय अखिल की तरफ भागते हुए, तेरी तो अब तो तू गया,
अखिल भागते हुए, सॉरी भी, माफ़ कर दे, मैं अब नहीं करूँगा यार। अभय अखिल को तकिए से मारने लगा। अखिल बचते हुए, क्या कर रहा है यार? देख, मैं एक वकील बनने जा रहा हूँ और ऐसे होने वाले वकील पर हमला करना कानून अपराध है। देख, मैं तुझ पे मुझे तकिए से मार डालने का केस कर दूंगा। अखिल, तेरी वकालत की तो मैं, प्रेम करेगा मेरे साथ। और ऐसे ही अभय और अखिल एक दूसरे से इतने टाइम के बाद मिलने की वजह से बहुत खुश थे। अनन्या का घर। राधा जी अपने काम पर जा चुकी थीं। अनन्या फ्रेश होकर आई और नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ गई। अनन्या नाश्ता कर रही थी कि अचानक से डोरबेल बजी। अनन्या, इस वक्त कौन हो सकता है? अनन्या उठी और गेट की तरफ बढ़ गई। अनन्या ने जैसे ही गेट खोला, वो हैरान थी, सामने कोई सेंटा क्लॉज की ड्रेस में था। सेंटा क्लॉज, हा हा हा, क्या हुआ बेटा, इतना हैरान हो रही? मैं हूँ सेंटा क्लॉज। बोलो बोलो, सेंटा क्लॉज से तुम्हें कौन सा गिफ्ट चाहिए? और सुबह सुबह कौन से फैंसी ड्रेस कंपटीशन से भाग कर आए हो? अनन्या, ओ हेलो, कौन हो आप? सेंटा क्लॉज, पागल लड़की, अपने दरवाजे पर आए सेंटा का अपमान कर रही हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। अनन्या, ओ मिस्टर, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और आप मुझे चला रहे हैं। पहली बात, सेंटा क्लॉज श्राप नहीं देते, और दूसरी कि ये सेंटा मेल है, फीमेल नहीं। इसलिए चुपचाप बताओ कौन हो तुम? सेंटा क्लॉज। क्या यार अनन्या, कभी तो उल्लू बन जाया कर। इतनी मेहनत से प्लान बनाया था तुझे बेवकूफ़ बनाने का, और तूने उस पर बाल्टी भर के पानी डाल दिया। अनन्या, ओहो शिवांगी जी, तो आप हैं सेंटा क्लॉज के पीछे। मुझे लगा था तू ही ऐसा बकवास प्लान बना सकती है। शिवांगी, जा यार, सारा मूड ऑफ कर दिया। अब अंदर आने को बोलेगी कि यहीं से भगा देगी? अनन्या, हाँ चल, वैसे भी अकेले बोर हो रही थी, अब थोड़ा तेरी बातों से पक भी लूँ। शिवांगी, हाँ वैसे अकेले क्यों, आंटी कहाँ हैं? अनन्या अंदर आते हुए, एनजीओ माँ गई हैं। शिवांगी, अच्छा। अनन्या, और बता, सुबह सुबह कैसे? शिवांगी, क्यों नहीं आ सकती क्या? अब मेरा इतना भी हक नहीं है? शिवांगी फुल नौटंकी में। अनन्या, चल बस कर नौटंकी की दुकान। शिवांगी, और बता, शाम को आ रही है ना? अनन्या, हम आना ही पड़ेगा क्योंकि सीनियर जो ठहरे। शिवांगी, और तुम्हें अपनी और अभय की मेहनत भी तो देखनी है। अभय का नाम सुनते ही अनन्या के चेहरे का हाव भाव एकदम से बदल गए और वो एकदम कहीं खो गई। शिवांगी, और तुमको और अभय को सबकी तारीफें भी तो लूटनी है। वैसे मेहनत केवल तुमने ही नहीं की, हम सब ने भी बहुत मेहनत की है। हाँ, तुम दोनों पर कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी थी, पर हम सब पर भी कुछ कम नहीं थी। शिवांगी एक सांस में बोलती जा रही थी, पर अनन्या तो किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। जब शिवांगी की नज़र अनन्या पर गई तो देखा कि अनन्या किसी और सोच में खोई हुई है। शिवांगी अनन्या के आगे हाथ हिलाते हुए, क्या हुआ, कौन से ख्यालों में हो मैडम? तब अनन्या एकदम से चौंक कर होश में आई। अनन्या हड़बड़ाते हुए, हाँ कुछ नहीं, वो ऐसे ही। शिवांगी, अच्छा बच्चू, तो तुम हमसे भी बातें छुपाने लगी हो, अपनी बचपन की दोस्त से? अनन्या, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ है यार, मैं खुद भी नहीं समझ पा रही कि क्या हो रहा है मुझे। अनन्या की बातों में गंभीरता थी। शिवांगी, अनन्या सब ठीक तो है, तू ऐसे क्यों बोल रही है? अनन्या, नहीं यार, पता नहीं आजकल मेरे साथ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। और अनन्या ने शिवांगी को अभय से जुड़ी हुई सारी बातें बता दी। अनन्या, पता नहीं अभय का नाम सुनते ही मुझे क्या हो जाता है, और उसे सामने देखकर तो पता नहीं दिल जोरों से धड़कने लगता है। उस दिन भी जब अभय ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई तो अलग सा एहसास हो रहा था, और ये सब तो कुछ नहीं, अब तो वो मुझे हर जगह नजर आता है, वहाँ भी नजर आता है जहाँ वो नहीं भी होता है। पता नहीं कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। शिवांगी मुस्कुराकर, ओह तो ये बात है, और जो तू उस दिन मुझसे पूछ रही थी वो भी किसी और की नहीं, अपने बारे में पूछ रही थी। अनन्या नजरें बचाते हुए, हाँ शिवांगी, वो तो मैं उसी दिन समझ गई थी कि ये सब तेरे बारे में है। अनन्या, यार मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे क्या हो गया है। शिवांगी, प्यार,
अनन्या हैरानी से, क्या शिवांगी, मैंने उस दिन तुझसे जो कुछ भी कहा था वो सही था। अनन्या, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मैं आज अभय को सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ, कि मैं उसके बारे में क्या फील करती हूँ। शायद वो मुझे समझे और मेरी मदद कर सके। शिवांगी, जैसी तेरी मर्जी। उधर अभय के घर में अभय अखिल के साथ बाहर हॉल में बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। अखिल कॉफ़ी पीते हुए, और कब मिला रहे हो उससे? अभय पेपर में देखते हुए। किससे? अखिल अपनी राजकुमारी से। अभय अखिल की तरफ देखते हुए, तू फिर से शुरू हो गया? अखिल, यार मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मुझसे कब से अपनी बातें छिपाने लगा? मुझे तो लगता है तू अब मुझे अपना पुराना वाला दोस्त मानता ही नहीं। ठीक है, तो मेरी भी ये कोई जरूरत नहीं। अभय पेपर साइड में रखते हुए, क्या यार, फिर कुछ सोचते हुए, शायद तू सही कह रहा है, मुझे तुझसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए। अनन्या, अनन्या नाम है उसका। अभय ने अनन्या से जुड़ी सारी बातें अखिल को बता दी। यार सबसे अलग है वो, इसे देखकर मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, एक अलग सा एहसास। उस दिन जब वो मॉल में मुझसे जरा सा दूर हुई, पता नहीं मैं कितना घबरा गया। अजीब गरीब ख्यालों ने मुझे घेर लिया जब मैंने उसे आग में फंसा देखा, और अपनी जान की भी फिक्र नहीं रही मुझे। यार ये एहसास तो, अखिल, प्यार है। अभय, शायद। अखिल, तूने उसे कभी बताया? अभय, नहीं। अखिल, मतलब तूने अभी उसे बताया तक नहीं? अभय, हिम्मत ही नहीं हुई यार, मैं कभी सोच नहीं सकता हूँ कि मैं कभी इन सब चीज़ों को कहूँगा। मतलब मैं इतना रिजर्व इंसान, और जब मुझे इसके बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी अपने आप को इन सब से निकालने में। अखिल, पर तू ये बता, तूने उसे कभी बताया क्यों नहीं? अभय, यार मुझे नहीं लगता कि वो कभी मुझे एक्सेप्ट करेगी। यार वो सबसे अलग है, वो केवल लाइफ में दो चीज़ों से प्यार करती है, एक पढ़ाई और दूसरी उसकी माँ, और मेरे लिए तो कभी नहीं। अखिल, तूने उससे पूछा? अभय, नहीं। अखिल, तो तू इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है? देख यार, ये हक केवल अनन्या को ही दो कि वो किसे चुनेगी, तू उससे उसका हक मत छीन। अभय, तो मैं क्या करूं? अखिल, तू सिर्फ उसे अपने दिल की बात बता और कुछ नहीं। अभय, लेकिन। अखिल, लेकिन बेकिन कुछ नहीं। देख अभय, शायद वो भी तेरे बारे में यही सोचती हो। अभय, थैंक्स यार मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मैं आज रात को ही सब बता दूंगा उसे। अखिल, थैंक्स से काम नहीं चलेगा, मिलवाना पड़ेगा। अभय, चल साले मिलवा दूंगा। अभय और निखिल शाम के बारे में प्लान बनाने लगे। शाम के 5 बजे अभय का घर। अखिल अपने कमरे में, दो चार कोट्स उसके बेड पर बिखरे हुए थे, और अखिल मिरर के सामने खड़े होकर बार बार एक एक करके कोट को पहन रहा था, और अभय भी वहां बैठकर अपनी स्टडी कर रहा था। अखिल मिरर में देखते हुए, ये वाला कैसा है? अभय, हम। अखिल अजीब सा मुंह बनाकर, ये नहीं, दूसरा। अखिल ने दूसरा कोट पहना, ये देख ये कैसा है? अभय बुक की तरफ देखते हुए, हम। अखिल, क्या हम लगा रखा है? मैं यहाँ इतनी देर से तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ और तू है कि इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। अभय अभी भी बुक्स में ही घुसा हुआ था। अखिल आया और उसके हाथों से किताब लेकर बंद कर दी और उसे टेबल पर रख दी। अभय, ये क्या कर रहा है तू? अखिल, अब देख मैं कैसा लग रहा हूँ इस कोट में। अभय, यार क्या है, तुझे अभी शाम के 5 बजे हैं और कॉलेज में 8 बजे से पार्टी है। अखिल, अभी पूरे 3 घंटे हैं। अखिल, वो ही तो मैं कह रहा हूँ, 3 ही घंटे बचे हैं, अभी तो मैंने ड्रेस भी नहीं डिसाइड की है। अभय, साले तू मेरी सेटिंग कराने चल रहा है कि अपनी खुद की कराने जा रहा है? अखिल, क्या बात कर रहा है? पहले तो तू ही है मेरे लिए, फिर बाद में कोई अगर पसंद आ गई तो? तू है ना मेरे लिए, तू करवाएगा मेरी सेटिंग। अभय, भूल जा बेटा, मैं तेरे लिए नहीं पिटूंगा। मुझे अपना चेहरा बहुत प्यारा है, और तुझे अपना चेहरा देखकर लगता है कि तुझसे कोई प्यार करेगी। अखिल, बस कर साले, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्यों गिरा रहा है? वैसे आज तू उसे सब कुछ बताने वाला है ना? अभय, शायद। अखिल, क्या तू नहीं बताएगा? तो भगवान नहीं आएंगे तेरे दिल की बात उसे बताने के लिए। देख मैंने प्लान बना लिया है, अब मैं जैसा बोलूं तू वैसा ही करना। अखिल अभय को अपना पूरा प्लान बता देता है। प्लान सुनकर अभय, तुझे पक्का यकीन है कि ये काम करेगा? अखिल, अगर वो भी तुझसे सच्चा प्यार करती होगी तो पक्का काम करेगा। अखिल,
अब इंतजार है तो बस रात होने का। उधर अनन्या का घर। अनन्या अपनी कबर्ड खोले हुए उसे ध्यान से देख रही थी। अनन्या चिल्लाकर माँ माँ। राधा जी भागते हुए कमरे में आई। क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रही थी? अनन्या, ये देखिए माँ, मेरे पास कोई रेड ब्लैक कलर का सूट नहीं है भी तो वही पुराने जो मैं रोज पहनती हूँ। अब मैं आज के फंक्शन में क्या पहनूंगी? राधा जी, हद करती हो बेटा, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? जरूरत थी, पता है कितना घबरा गई थी मैं। अनन्या, क्या माँ, छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हो आप मेरी माँ हो, आप मेरी ही तरह स्ट्रांग हो, स्ट्रांग बेटी की स्ट्रांग माँ। राधा जी मुस्कुराकर, अच्छा चल मेरी स्ट्रांग बेटी, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। अनन्या, क्या? राधा जी अनन्या का हाथ पकड़कर अपने साथ अपने कमरे में लाती हैं। चल तो तू। राधा जी, अपनी आंखें बंद करो। अनन्या, पर माँ। राधा जी, तू बंद करना। अनन्या अपनी आंखें बंद करके, अब बोलिए। राधा जी, अपने हाथ आगे कर। अनन्या का हाथ आगे करके राधा जी अनन्या के हाथों में एक बॉक्स थमा देती हैं। अनन्या, इसमें क्या है माँ? राधा जी, खुद देख ले। अनन्या बॉक्स खोलती है तो उसमें एक रेड कलर की साड़ी थी जिसका ब्लैक कलर का बॉर्डर था। बॉर्डर ब्लैक कलर के स्टार से जड़ा हुआ था। सच में बहुत ही सुंदर साड़ी थी। अनन्या, वाओ माँ, ये तो बहुत सुंदर है, पर क्या जरूरत थी इसे खरीदने की? महंगी होगी ना? राधा जी, हम, पर तेरी ये खुशी से ज्यादा नहीं। अनन्या, क्या माँ, आप ये आज के फंक्शन के लिए लाई हैं? राधा जी, हम। और अब ये मत पूछना कि ड्रेस कलर के बारे में कैसे पता चला, मुझे शिवांगी ने सब बता दिया था। अब जल्दी से इसे पहन लो और तैयार हो जाओ। अनन्या अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। तब तक शिवांगी भी आ गई। उसने रेड कलर का लॉन्ग सूट पहनी हुई थी। शिवांगी, क्या हुआ आंटी, अनन्या रेडी नहीं हुई क्या? राधा जी, वो बस। राधा जी का तो मुंह खुला ही रह गया। शिवांगी, क्या हुआ आंटी? शिवांगी जैसे ही पीछे मुड़ी, देखा अनन्या सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। वाकई अनन्या बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने बहुत ही लाइट मेकअप किया हुआ था, अपने बालों को कर्ल करके खुला छोड़ा था और पैरों में हील वाली सैंडल पहने हुए थी। अनन्या शिवांगी के पास आई और उसके आगे हाथ हिलाकर, क्या हुआ मैडम, होश में तो हैं आप? शिवांगी, अरे यार तुम अनन्या ही हो ना? अनन्या, नहीं मेरा भूत, क्या फालतू की बातें कर रही है? शिवांगी, यार कितनी प्यारी लग रही है तू। राधा जी, चुप कर, नजर मत लगा देना मेरी बेटी को। राधा जी अपनी आंखों से काजल निकालकर अनन्या के कान के पीछे लगा देती हैं। शिवांगी, चले मैडम। अनन्या, हम। अनन्या और शिवांगी कॉलेज के लिए निकल गईं। कॉलेज में अभय और अखिल एक साथ खड़े अनन्या का इंतजार कर रहे थे। अखिल, यार कहाँ रह गई तेरी अनन्या? अभय, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, कहाँ रह गई ये लड़की? तभी शिवांगी गेट से एंट्री करती है। अभय, आ गई। अखिल ने गेट की तरफ देखा। अखिल, ओह तो ये है। अभय, क्या बक रहा है, ये शिवांगी है। अखिल, तो तूने ही तो बोला। अभय, अरे मेरा मतलब ये उसकी दोस्त है, ये आ गई है तो अनन्या भी यही होगी। तभी अनन्या अपनी साड़ी सही करते हुए गेट से अंदर आई। अभय ने अनन्या को देखा तो उसे देखता ही रह गया। अखिल, तो कहाँ है तेरी? अखिल ने जैसे ही अभय को देखा, वो मुंह खोलकर गेट की तरफ देख रहा था और जब अखिल ने गेट की तरफ देखा तो उसे अनन्या दिख गई। वो समझ गया कि यही अनन्या है। अखिल ने साइड से अभय के कानों में कहा, अबे मुंह तो बंद कर ले अपना, मक्खी घुस जाएगी। अभय ने अपना मुंह बंद कर लिया। शिवांगी अनन्या को लेकर अभय के पास आ गई। अनन्या मन में, इसको भी पहले अभय से ही मिलना था। शिवांगी, हे हेलो। अभय, हेलो। शिवांगी अखिल की तरफ देखते हुए, सॉरी यू। अभय, ये मेरा दोस्त है, आज ही लंदन से आया है। अखिल, हेलो। और ऐसे ही वो सब आपस में बातें करने लगे। ये तो अनन्या ही जानती थी कि अभय के सामने वो कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। आज अनन्या रेड साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी, इतनी कि अभय की नजरें तो उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अभय भले बात शिवांगी से कर रहा था, पर उसकी नजरें तो बार बार अनन्या पर जाकर रुक जाती। और आज अभय भी ब्लैक कलर के सूट में कयामत ढा रहा था। अनन्या भी उसे तिरछी नजरों से जी भर के देख लेती। अभय और अनन्या के डेकोरेशन देखकर सभी उसकी बहुत ही तारीफ कर रहे थे।
वाकई तारीफ़ काबिल डेकोरेशन थी। रचना मैम, सच में बहुत अच्छी डेकोरेशन की है तुम दोनों ने। अभय मैम, डेकोरेशन सिर्फ हम दोनों ने नहीं, हमारी पूरी क्लास ने की है। उनके बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। अभय ने सारा क्रेडिट खुद नहीं लिया, बल्कि उसे सब में बांट दिया। यही बात तो अभय की उसे सबसे अलग बनाती थी, और इस बात ने अनन्या का दिल और भी ज़्यादा जीत लिया। अनन्या मन में, कितना प्यारा दिल है तुम्हारा अभय। बस तुमसे सुंदर तो तुम्हारा मन है, जो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचता है। अनन्या अभय से बात करना चाहती थी। वह बार बार उसका मौका ढूंढ रही थी। अभय अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और इसी बीच उसे एक कॉल आई। अभय उसे अटेंड करने के लिए उन सब से दूर चला गया। अभय, हेलो हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हेलो। और कॉल कट गई। और जब अनन्या ने अभय को अकेले में देखा तो अनन्या, थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी बात सुन ली। यही सही मौका है अभय को जाकर सब कुछ बता देती हूँ। अनन्या अभय के पास गई। अनन्या अभय से, अभय वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अभय, हम बोलो। अनन्या, देखो मैं बहुत हिम्मत करके तुमसे ये बात बोल रही हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। देखो मेरा आज तुमसे बात करना बहुत ज़रूरी है। अनन्या एक ही सांस में बोले जा रही थी। अभय ने अपने दोनों हाथ अनन्या के कंधों पर रख दिए। रिलैक्स, देखो पहले तुम सांस तो ले लो, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। अनन्या अभय को देखा और एक लंबी सांस ली। अभय अनन्या से, अनन्या अनन्या अनन्या, हम, वेरी गुड, अब बताओ क्या बात है। अनन्या, अभय, अभय, हम, अनन्या, अभय वो आजकल मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब कुछ अजीब। अभय, क्या हुआ अनन्या, आर यू ओके। अनन्या, हाँ नहीं, मतलब मुझे कुछ नहीं पता वो। और अचानक से लाइट ऑफ हो गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, और अचानक एक स्पॉटलाइट स्टेज पर पड़ी। सबकी नज़रें स्टेज पर चली गईं, जहां पर एक लेडी खड़े होकर प्रोग्राम को होस्ट कर रही थी। लेडी, कम हियर गाइस। और सभी लोग स्टेज के चारों ओर जाकर खड़े हो गए। अभय, आई थिंक हमें भी चलना चाहिए। अनन्या और अभय दोनों उधर चले गए। अनन्या मन में, क्या यार, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। अच्छा मौका था अभय से बात करने का, लेकिन नहीं, जब तक 2-4 सिचुएशन ना क्रिएट हो जाएं, तब तक मैं उसे कहाँ बता पाऊंगी। लेडी, सो अभी हम पहले केक कट करेंगे, फिर कुछ इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे। तभी चीफ गेस्ट ने केक कट किया। सभी लोगों ने मिलकर तालियां बजाईं और सब एक दूसरे को केक खिलाया। उसके बाद लेडी और हम एक गेम खेलेंगे, और वो गेम ये है कि ये 2 स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप, ये लाइट आप सब पर घूमेंगी, और जिन दोनों पर ये लाइट आकर रुकेंगी और उन दोनों को स्टेज पर आना है, और यहाँ पर जो भी सॉन्ग प्ले होगा उस पर आपको डांस करना है, सिंपल। अनन्या मन में, क्या सिंपल, मैं नहीं करने वाली, मैं अभी मैम को बताकर आती हूँ। और सभी लोगों को ये गेम प्ले करना है, कोई भी इससे अपना नाम नहीं हटवा सकता। दैट्स फाइनल। अनन्या ने स्टेज पर देखा तो वहां पर मैम खुद सबको इंस्ट्रक्शन दे रही थी। अनन्या अब तो बुरा फंसे, और अनन्या शिवांगी के पास आकर खड़ी हो गई। स्पॉट्स लाइट चारों ओर घूमने लगी, और जैसे ही लाइट्स अनन्या से गुजरती वो अपनी आंखें बंद कर लेती, और ये सब अनन्या के सामने खड़ा अभय देख रहा था। अनन्या का डरे हुए मासूम से चेहरे को देखकर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया, और स्पॉटलाइट अभय के दोनों फ्रेंड्स शिवम और वैभव पर रुकी। ये देखकर अनन्या ने चैन की सांस ली। जैसे ही वो दोनों स्टेज पर गए, वहां पर गाना बजने लगा, और जब उन दोनों ने डांस करना स्टार्ट किया, पूरा हॉल तालियों और सीटियों से भर गया। गाना खत्म होने पर दोनों नीचे आ गए, और एक बार फिर से स्पॉटलाइट्स घूमने लगी, और अब लाइट्स शिवांगी और निधि पर रुकी। निधि भी अनन्या के ग्रुप में थी। दोनों स्टेज पर गईं। हो, नगाड़े संग ढोल बाजे, और दोनों ने ही बहुत जबरदस्त डांस किया। अब फिर से स्पॉटलाइट घूमने लगी, और इस बार तो हद ही हो गई। अनन्या का डर सच साबित हो गया। लाइट अनन्या और अभय पर रुकी जाकर अनन्या ने जब देखा तो हैरानी रह गई। अनन्या डरते डरते अभय के साथ स्टेज पर पहुंची, और गाना भी बहुत चुनकर ही बजा। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं है दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। इन लाइन्स में अभय ने एक्टिंग और डांस के साथ साथ अनन्या से अपने दिल की बात बोल दी। और अब अनन्या की बारी थी। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती हैं, ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम।
बस आप बाकी हैं। अनन्या ने भी बखूबी से डांस किया और डांस करते करते दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब गए, जैसे आसपास के लोगों का ख्याल ही ना हो। और गाना खत्म हो गया, पर दोनों तो किसी और ही दुनिया में थे। तालियों और सीटियों की आवाज़ से उन दोनों का ध्यान टूटा और दोनों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ा। पर तालियां और सीटियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं, और सबसे ज्यादा सीटियां तो अखिल ने बजाई थीं। शिवांगी, मुझे पता है सभी लड़के बाद में एक जैसे ही हो जाते हैं। कुछ लोग जो पहले पहले बड़ी बड़ी बातें, फिर बाद में सब फिस हो जाते हैं। अखिल, सब लड़के एक जैसे नहीं होते। कुछ वादे करते हैं वो उनको पूरा भी करते हैं। शिवांगी, हाँ तुम्हें तो बहुत एक्सपीरियंस है शादी का। अखिल, हाँ तो तुम्हें बहुत है एक्सपीरियंस। अखिल ने एक्सपीरियंस शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया, और उन दोनों को लड़ते देखकर अनन्या और अभय एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अभय उन दोनों को बीच में आते हुए, गैस गैस खाना खाओ ना, स्टॉप, क्यों लड़ रहे हो आपस में। अखिल, हम वैसे भी इसकी वजह से अब खाना ठंडा हो गया। इस बात पर शिवांगी अखिल को घूर घूर कर देखने लगी। अखिल, वैसे अनन्या तुम्हारा क्या ओपिनियन है। अनन्या, किस बारे में। अखिल, अरे लाइफ पार्टनर के बारे में। अनन्या को इस बात से एकदम से खांसी आने लगी। अभय ने घबराकर अनन्या को अपने हाथ से पानी पिलाया। अभय पानी पिलाते हुए, तुम ठीक तो हो ना अनन्या। अनन्या, हम। अखिल, आर यू ओके। अनन्या, या। और सब फिर से खाना खाने लगे। अखिल, वैसे तुमने बताया नहीं अपने ओपिनियन के बारे में। अनन्या कुछ सोचते हुए, देखो अखिल, मेरा मानना है कि लाइफ पार्टनर की कोई डेफिनेशन नहीं होती, बल्कि ये सबका अपना अपना ओपिनियन होता है कि वो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो उनकी ज़रूरतों को, उनकी बातों को बिना बोले समझ जाएं। उनके बीच शब्दों की नहीं, बल्कि एक दूसरे की फीलिंग्स की ज़रूरत हो। जहाँ पर इतना प्यार हो कि शक कभी अपनी जगह ही ना बना पाए। जहाँ पर कभी खुद को एक दूसरे के सामने साबित ना करना पड़े। अखिल, अभय और शिवांगी सब अनन्या को ही देखे जा रहे थे। शिवांगी ताली बजाते हुए, वाह अनन्या, क्या सोच है आपकी, एकदम फिल्मी। आज एक के बाद एक शौक दे रही है। पहले साड़ी, फिर डांस, और अब ये बढ़िया वाला लेक्चर। मानना पड़ेगा तुम्हें। अभय मन में, वादा करता हूँ अनन्या, हम भी अपनी रिलेशनशिप को ऐसे ही बनाएंगे जहाँ पर केवल और केवल ट्रस्ट हो। एक बार बस तुम हाँ कह दो। अखिल अभय के कान में, उसके लिए प्रपोज भी करना पड़ेगा। अभय अखिल को घूर कर देखने लगा, और इन्हीं सब बातों के बाद फंक्शन खत्म हो गया और सब अपने घर वापस लौट आए। अनन्या फ्रेश होकर अपने बेड पर लेटे लेटे केवल करवटें बदल रही थी, पर नींद तो उनकी नज़रों से कोसों दूर थी। अनन्या केवल अभय के ही बारे में सोच रही थी, और इधर अभय का भी यही हाल था। अभय भी बेड पर लेटा था और उस चांद को देख रहा था जो उसके रूम की खिड़की से साफ दिख रहा था। अभय, मेरा चांद तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। बस अब इंतजार नहीं होता, बहुत जल्द ही, बहुत जल्द ही अनन्या, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगा और फिर तुम्हें हमेशा के लिए अपना लूंगा। और दोनों ही एक दूसरे के ख्यालों में सो गए। अगली सुबह, ये सुबह अनन्या और अभय की जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाली थी। अगली सुबह अनन्या तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई और अभय भी कॉलेज आ गया था। अनन्या ने शिवांगी के साथ क्लासेस ली, पर अभय पहली क्लास के सिवाय बाद में किसी भी क्लास में नहीं दिखा। अनन्या तो हर क्लास में अभय को ही ढूंढ रही थी। उसका मन पढ़ाई में कम, बल्कि अभय में ज्यादा था। अनन्या मन में, ये अभय कहाँ रह गया। कॉलेज तो आया था, पहली क्लास भी ली थी, पर बाकी क्यों नहीं। और अनन्या और शिवांगी क्लास लेकर बाहर आ गईं। शिवांगी के मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर शिवांगी, यार तू जरा 2 मिनट कैंटीन में बैठ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं अभी आई। अनन्या, लेकिन क्या, बता तो। शिवांगी जाते हुए, अरे रुक तो, 2 मिनट में आती हूँ। अनन्या वहीं पर बैठ गई और एक चाय ऑर्डर कर दी। अनन्या चाय पीने लगी। अनन्या, आज ही अभय को क्या हुआ, सुबह के बाद से दिखा नहीं, और ये शिवांगी भी पता नहीं कहाँ चली गई और मुझे यहाँ अकेले बैठा कर चली गई। बाहर जाकर देखती हूँ कि कहाँ रह गई। और अनन्या जैसे ही बाहर आई, सामने शिवांगी आई हाँफते हुए। शिवांगी, अनन्या वो, मैं अभय। अनन्या, क्या हुआ, तू बताएगी। शिवांगी, तू खुद चलकर देख ले, वहाँ स्टोर रूम।
अनन्या शिवांगी के साथ स्टोर रूम की तरफ चली गई। उस एरिया में कॉलेज के कुछ पुराने सामान और रिकॉर्ड्स रखे रहते थे और वहाँ कोई भी नहीं जाता था। अनन्या स्टोर रूम के अंदर जाकर, क्या है शिवांगी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। खट, शिवांगी ने गेट बाहर से बंद कर दिया। अनन्या, शिवांगी तू गेट खोल, देख तू बहुत पिटेगी, देख यहाँ कोई नहीं है, मैं हूँ यहाँ। अनन्या, तुम। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।